नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। शनिवार को हल्द्वानी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के बहाने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों ने अपना दमखम भी दिखाया। साथ ही प्रदेश नेतृत्व ने इस यात्रा के बहाने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। आपको बता दें, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं भाजपा ने पहाड़ में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। कांग्रेस की इस यात्रा को भाजपा सहित अन्य पार्टियों ने फ्लॉप शो बताया। तो आइए जानते हैं क्या कहना है अन्य पार्टियों का कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के बारे में। और परिवर्तन की जहाँ तक बात है, कांग्रेस के हाल ये हो चुके हैं, 4.5 साल में विपक्ष नाम की पूरे प्रदेश में कहीं पर कोई चीज़ नहीं थी। उनको तो अब ये सुनना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि जो मुख्य विपक्षी दल का जो उनका यहाँ पे उत्तराखंड में जो उनका रुतबा है वो कोई और दल उनसे ना छीन ले। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें परिवर्तन हो जाए। बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन तैयार कर लिए हैं, नए लोगों को हमने जोड़ा है। पूरी एक तरीके से हमने बूथों की ओवरहालिंग भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी संगठन ने कर ली है। और निश्चित तौर पे मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगले विधानसभा चुनाव में जो फरवरी 2022 में होना है, निश्चित तौर पे हल्द्वानी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जैसे कि अभी कल एक सर्वे हुआ था, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष श्री डिम्पल पांडे जी, और इनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है उसके बारे में और क्या आगे की रणनीति है आम आदमी पार्टी की। डिम्पल पांडे जी, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। धन्यवाद। तो जिस तरह से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है सब जगह में, और कल ये यात्रा हल्द्वानी भी पहुंची, तो आप महानगर अध्यक्ष हल्द्वानी की, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो कांग्रेस पिछली बार कम सीटों में सिमट गई थी, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा सीटों का, या कांग्रेस यहाँ उत्तराखंड में अपना जो ग्राफ है बढ़ा पाएगी? देखिए, कांग्रेस पहले से ही वेंटिलेटर पे है। अब वो परिवर्तन रैली कर के अपने उसमें एक जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो परिवर्तन जो चाहते हैं कि परिवर्तन, वो तो सत्ता में आने वाली बातें हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, सत्ता में चेंज होना है, भाजपा को हटा करके कांग्रेस आ जाए, यही परिवर्तन है उनके दिमाग में। ये परिवर्तन नहीं है कि हम अपने समाज के लिए, हम अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करें। अगर उसके लिए करते हैं तो आज से पहले क्यों नहीं करा? कांग्रेस की सरकार भी रही, अब भाई कांग्रेस की सरकार परिवर्तन रैली ला रही है, भाजपा आशीर्वाद ला रही है। तो आशीर्वाद उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को, विधायकों को दिया है। और परिवर्तन जो कांग्रेस कर रही है वो आपके सामने है। जिस तरह से परिवर्तन की जो अपेक्षा थी, जो कांग्रेस से पहले हम लोगों को, यहाँ के मतदाताओं को, वो उस पर खरी नहीं उतरी। तो आज उनको क्या मजबूरी ऐसी आन पड़ी कि आपको परिवर्तन रैली करनी पड़ रही है। या तो आप अपने आप को प्रूव करते हैं, आप भाई कांग्रेस की सरकार रही है उत्तराखंड में, बहुत अच्छे टाइम तक रही है, और उनके भी मुख्यमंत्री बदले गए, वहाँ भी चीज़ें चली हैं। लेकिन परिवर्तन आप उसको हम तब सही मायने में मानेंगे जब आप सही मायने में जब भी आप सत्ता पे काबिज हैं तो उसको प्रूव कीजिए, आप साबित कीजिए, तब हम उसको परिवर्तन रैली अगर आप कहेंगे तो हम परिवर्तन बिल्कुल मानेंगे कि आपने परिवर्तन करा है। अगर आप कांग्रेस परिवर्तन करती है तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। चाहे एक जनता होने के नाते, एक जागृत जनता होने के नाते मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, और मैं बिल्कुल मानूंगा उस चीज़ को। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवन चंद जोशी जी के साथ, और आज हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा निकाली है, तो यूकेडी उसके बारे में क्या कहना चाहती है? देखिए, जैसे डूबता हुआ जहाज होता है ना, कांग्रेस की हालत यही है, वो अभी डूबता हुआ जहाज है। और उसको लगता है कि हम इस तरीके से रैली निकाल के, इस तरीके से प्रदर्शन करके उत्तराखंड राज्य में जो हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, या हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे। लेकिन पिछली बार जो 11 सीटें लाई थी, इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस और भी कम सीटें लाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 21 सालों में उत्तराखंड राज्य का जो गठन के बाद जो प्रक्रिया रही है, विकास की कहिए या यहाँ के जो डेवलपमेंट का जो होना चाहिए था प्रोसेस, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। जो विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, जैसे पलायन है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब में किसी में काम नहीं किया गया कांग्रेस ने। और कांग्रेस लगातार, देखिए, सत्ता की ऐसी भूखी है। उसके जो विधायक हैं, अभी जो बीजेपी में जो विधायक हैं,
बहुत से उसके विधायक जो मंत्री हैं वो कांग्रेस में थे पहले। तो कांग्रेस और बीजेपी का जो गठजोड़ है वो लगातार यहाँ पे दिखाई देता है, और उनके लोगों के जो विधायक हैं वो सत्ता लोलुप है और सत्ता के प्रति उनका इतना ज़्यादा समर्पण है कि वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन रैली जो निकाली जा रही है ये जनता के लिए नहीं निकाली जा रही है, न उत्तराखंड के लोगों के लिए निकाली जा रही है, ये केवल इसलिए निकाली जा रही है कि उनको सत्ता मिल जाए, वो फिर से सत्ता में आ जाएं और फिर से उत्तराखंड को बर्बाद करने लूटने में लगे रहें। तो परिवर्तन यात्रा से जुड़ी आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।